गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16.3 करने से पहले इस एक्सरसाइज के उदाहरण नंबर 7 करेंगे। और उदाहरण नंबर 7 हमारा है कि कल मैंने आपको शंकु के बारे में बताया था, उसके कुछ सूत्र बताए थे। वो सूत्र आपको याद होने चाहिए बेटा, वो याद है तो ही आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। तो हमारा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 है कि एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर है, यानी शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। बेटा व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो हम यहां से कितने क्या निकालेंगे? त्रिज्या में, और त्रिज्या हमारी क्या होगी? व्यास क्या होता है? 2r होता है, और 2r कितना है? 12 सेंटीमीटर। और r का मान निकालेंगे तो 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। और शंकु के आधार मतलब पहले समझो, ये शंकु है बेटा, और इसका आधार यही तो है। और आधार क्या है इसका? वर्ताकार है, और वर्ताकार आधार का व्यास कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हमने कितनी निकाल दी? 6 सेंटीमीटर। इसके आगे दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है, यानी L का मान है ना, L का मान वो कितना दे दिया? 10। देखो ये H होती है और ये क्या होती है? L। इसे तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं हम, और तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। यानी L का मान हमें कितना दे दिया? 10 मीटर। मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है बेटा। मीटर, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। इसके आगे दिया गया है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब शंकु का हमें क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो बेटा आपको यदि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज है ना, सूत्र के ऊपर डिपेंड है। यदि आपको सूत्र आते तो आप कर पाओगे, यदि आपको सूत्र नहीं आते तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सबसे पहले सूत्र को अच्छी तरीके से याद करें, ठीक है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r प्लस l। क्या बताया था? पाई r कोष्टक r प्लस l। यहां पे r और l के मान की आवश्यकता होगी, तो हमारे पास r का मान भी है और हमारे पास l का मान भी है, ठीक है? यदि इस सूत्र की जगह कोई दूसरा सूत्र लगता तो वहां पे यदि h की मान ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ h का मान ज्ञात करते हैं। और h का मान ज्ञात करने के लिए मैंने कल आपको एक पाइथागोरस प्रमेय भी बताई थी ना, वहां से हम तिर्यक लंबाई का सूत्र बताया था, L बराबर √r² प्लस h²। तो वहां से हम h का भी मान निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ पे हमें h के मान की आवश्यकता है ही नहीं। जो मान है वो रख दो। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा r का मान कितना बेटा? 6 गुणा कोष्टक, क्योंकि पाई का मान 22/7 रख दिया, गुणा में 6 है और गुणा में r प्लस l। r का मान तो 6 है और l का मान कितना बेटा? 10 है, ये भी रख दिया। बाईस बटे 7 गुणा 6 गुणा, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो ऊपर वाले को गुणा कर लो। 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 रहते 13, 132 गुणा 16/7। 16 दूनी 32 को 2 हासिल की कितनी होगी? 3 ना, 16 3 48, 48 और 3 51, हासिल की 5, 16 एकम 16, 16 और 5 21/7। अब आप 2112 में 7 का भाग दो, यदि देना आता है तो देखो 2112 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 21, यहां से कितना? 0, यहां से एक ही बच्चे सीधा
कितना उतारेंगे 12 और 7 का भाग दे देंगे 7 एकम 7, तो वो क्या हो जाएगा बेटा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से हमने एक संख्या उतारी, मतलब एक यहां से तो पहले से कोई शेष नहीं बचा, 0 बचा, तो हम आगे से एक ही संख्या उतार सकते हैं भाग में, ये नियम होता है। यदि हम दूसरी संख्या उतारेंगे तो हमें ऊपर भागकुटी बिंदु लगानी होगी, और कितना उतारेंगे 2 यानी 12, 7 एकम 7, कितना बचा 5.0, 7 7 49, कितना बचा 1, बस एक बार होने का तो 7 एकम 7, यानी 301.71। हमने क्या निकाला है यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है ना, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इससे अगला है उदाहरण नंबर 8, और उदाहरण नंबर 8 है यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है 2035 वर्ग सेमी है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया 2035 वर्ग सेमी, यानी वर्ग सेमी में आ गया। इसका मतलब ये क्या दिया गया बेटा क्षेत्रफल किसका शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल बराबर कितना दे दिया 2035। इसके आगे है और आधार क्या व्यास, यानी शंकु का ये शंकु है, ये इसका आधार है, ये इसका व्यास है, और व्यास दे दिया 35 सेंटीमीटर, यानी हमें 2r का मान कितना दे दिया 35 सेंटीमीटर दे दिया। हम यहां से r का मान निकालेंगे तो 35/2, बस यहां तक रख लो बेटा। यदि आप आगे पॉइंट में निकालोगे तो भी निकाल सकते हो, यदि इतना रखना चाहो तो इतना रख सकते हो, यानी कितना है r का मान 35/2 सेमी। इसके आगे दिया गया है कि शंकु की तिर्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी l का मान हमें ज्ञात करना है, और हमारे पास पाई आर एल बराबर कितना है 2035, यानी इसके अंदर पाई का मान हमारे पास है 22/7, आर का मान हमारे पास है 35/2, और हम किसका मान निकाल लेंगे एल का, यानी हमें दिया गया है पाई आर एल बराबर 2035। यहां से हम किसका मान निकालेंगे एल का, तो 2035 बटे पाई और आर कहां जाएंगे बट्टे में आ जाएंगे। पाई आर बट्टे में आने के बाद इनका मान रख दो, जो जो इनका मान है। एल बराबर 2035 बटे पाई का मान 22 और बटे 7 गुणा आर का मान कितना था 35/2, कितना था 35/2। यदि कट गए तो काट दो, यदि नहीं कटे तो 7 को भी ऊपर भेज दो और 2 को भी। क्यों? क्योंकि बड़ा बट्टा तो ऊपर है और छोटा बट्टा नीचे है, तो बड़े बट्टे की तरफ हमेशा छोटा बट्टा जाएगा। देखो जैसे ये होता, अब ये बड़ा बट्टा है, ऊपर वाला कौन सा छोटा बट्टा है, तो छोटा हमेशा किसकी तरफ जाएगा बड़े की तरफ जाएगा ना, खतरा होगा तब। तो 2 कहां आएगा बड़े की तरफ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं। यदि ऐसे होता 3/2/4, अब देखो बड़ा बट्टा ऊपर वाला है ना, और ये 4 छोटा, तो ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 गुणा 4/2। ठीक है ना, ये बातें ध्यान में रखना। तो ये बड़ा बट्टा है तो 7 भी और 2 दोनों ऊपर जाएंगे, यदि कट रहे तो काट दो, कट ही रहेंगे तो 7 पंजो 35, और ये कितनी बार 11 बार। एल बराबर ऊपर 2000 कितना 35, नीचे क्या बचा 11 और 5, ऊपर भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब देखो अंतिम अक्षर 5, इसका मतलब 5 का भाग तो पक्का ही जाएगा। 5 चौका है 20, कितना होता रहा 3 में भाग जाता नहीं तो भाग टूटी बिंदु, और 5 7 35, यानी 407 में हम किसका भाग दे देंगे 11 का।
11 3 33, कितना बचा 7 और 11 7 77, यानी कितना L बराबर 37 सेंटीमीटर, यानी L का मान हमने निकाल दिया कितना 37 सेंटीमीटर। इससे अगला उदाहरण नंबर 9, इससे अगला उदाहरण नंबर 9, और उदाहरण नंबर 9 क्या है कि एक शंकु का आयतन 16,632 घन सेमी है, यानी शंकु का आयतन 16,632 घन सेमी, यानी घन सेमी आ गया, सेमी की क्यूब एक ही बात होती है। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान हमें दे दिया 16,632, यानी ये चीज हमें दी गई है। अब इससे आगे और ऊंचाई है ना वो दे दी 9 सेंटीमीटर, यानी एच का मान कितना दे दिया 9 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहां से किसका मान ज्ञात करना है बेटा आर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आर का। तो देखो फिर से लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 16,632। यहां से किसका मान ज्ञात करना है, एच का मान तो हमें दिया गया है, पाई का मान भी हमें पता है कि क्वेश्चन में कोई अलग से पाई का मान रखने के लिए नहीं बोला, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे और ये 1/3 है। तो देखो यहां से हम आर का मान ज्ञात करेंगे, तो आर को अकेला रख लो 16,632 बटे, अब जो जो बचा उनको कहां रख दो, इस 16,632 के नीचे रख दो। देखो 1/3 और पाई ये तो जाएंगे नीचे, 1/3 और पाई नीचे गया, यहां से तो आर बच गया और क्या ऐसे गया। अब इनका मान रखना है आपको, इनका मान रखना है। आर स्क्वायर बराबर 16,632 बटे 1/3 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा और x का मान हमें कितना दिया गया है 9। आप जो कट रहा उनको काट दो, जो बच गया उनको ऊपर भेज देना, क्योंकि बड़ा बट्टा है ना ऊपर वाला और नीचे वाले छोटे हैं, तो छोटे कहां जाएंगे ऊपर जाएंगे। ये कट रहा देखो 3 3 9 और तो कोई नहीं कट रहा। 16,632 यहाँ कितना बचा 22 और गुणा में 3 और 7 का चला जाएगा ऊपर ना, और देखो कट रहा तो अब 2 से कट जाएगा, यहां तो कितना बचा 11, क्योंकि 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2, इसको भी 2 से काटेंगे 2 8 16 2 3 6 2 एकम 2 2 6 12। आप देख लो 3 का 1000 आ गया 6 1 7 7 3 10 8 18, 3 से कट जाएगा। एक बार नीचे लिख लो बाद में काट दो 11 गुणा 3, अब 3 से काट लो 3 दूनी 6, क्योंकि आप अंकों का योग करके देख लेना, यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या भी 3 के भाग जाएगा। जैसे 6 1 7 7 3 10 10 8 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा 3 का। तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2 और 23 हो गया, 3 7 21, 23 में से 21 जाएगा, फिर से 2 बचा, एक आगे 21 हो गया, 3 7 21, आगे कितना 6 और 3 दूनी 6, 27 72 गुणा 7/11। अभी 11 से कट जाएगा सर, 27 72 में आप 11 का भाग देके देखो, 11 दूनी 22, कितना बचा 5, 11 पंजो 55, कितना बचा 2, 11 दूनी 22, यानी किससे कट गया 252 गुणा में 7। अब 252 को आप 7 से गुणा कर लो,
आर स्क्वायर बराबर 7 दूनी 14 को चौको हासिल की, एक 7 पंजो 35, 35 से लेकर 36 को चौको हासिल की, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1764। यानी आप यहां से आर का मान निकालो, किसका मान? आर का मान। और आर का मान निकालेंगे तो इस स्क्वायर को कहां भेज देंगे? आगे, और आगे भेजेंगे तो 1764 का रूट। और 1764 किसका रूट होता है बेटा? 1764 आप इसका है ना अभाज्य गुणनफल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। देखो अभाज्य गुणनफल करना था ना आपको, ऐसे कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले किसका भाग जा रहा? 2 का जा रहा है, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर से 2 का 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब किसका जाएगा? 21 का जाएगा, नहीं 4 4 8 में 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3। आगे कितना बचा? 1 14, 3 चौका 12 और 3 7 21, 7 4 11 12। फिर से 3 का जाएगा, 3 चौका 12, 2 3 नंबर 27। अब किसका चला जाएगा? 7 का ना, 7 7 49, फिर से 7 का। अब इसका क्या याद करें? वर्ग रूट याद करें। 2 2 जोड़े में से एक एक लेंगे, यहां से 2 ले लिया, यहां से 3 ले लिया और यहां से 7 ले लिया। तो 7 या 21 और 21 दूनी 42, ठीक है ना? इसका कितना आ जाएगा? 1764 का रूट कितना आ जाएगा? 42। यानी आर का मान कितना आ गया? 42। वो सेंटीमीटर में है, मीटर में वैल्यू है सेंटीमीटर में, यानी सेमी। यानी आर का मान हम ज्ञात करेंगे तो कितना निकल गया हमारा? 42 सेमी। इससे अगला है उदाहरण नंबर 10। और उदाहरण नंबर 10 क्या है कि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया। कितना? यानी शंकु की त्रिज्या कितनी होती है? 8, अनुपात शंकु की ऊंचाई क्या? यानी h का अनुपात कितना दे दिया हमें? 5:12 दे दिया। तो आप मान लो, इसको माना त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5x और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12x। क्योंकि अनुपात भी दिया गया है, इसको मान लेंगे क्योंकि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। तो हम इसे क्या मान लेंगे? माना त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी? 5x, इसको भी x से गुणा कर देंगे, इसको भी x से गुणा कर देंगे, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12x। इसके आगे दिया गया है यदि शंकु का आयतन, आयतन कितना दे दिया? आयतन दे दिया 2512 घन सेमी। 2512 घन सेमी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें अब की बार 3.14 रखना है। यानी पाई का मान है ना वो 3.14 रखना। बेटा पाई का मान 22/7 नहीं रखना। यदि 22/7 रखेंगे हम तो हम सही कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हमें पॉइंट में जाके गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें पाई की जगह कितना रखना पड़ेगा अब की बार? 3.14। अब देखो आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर 2512। यहां से देखो हम पाई का मान भी रख देंगे, आर का मान भी रख देंगे, h का मान भी रख देंगे, ठीक है? तो देखो हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा। यानी 1/3 पाई का मान कितना रखना है? 3.14, क्योंकि दिया हमने रजिस्टर में 3.14 गुणा त्रिज्या आर, आर का मान कितना है? 5x की स्क्वायर करेंगे ना, गुणा x, x का मान कितना है? 12x और आगे कितना है? 2512। इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान में रखना, ध्यान से देखो।
बटे 3 गुणा 3.14 गुणा पंजो 25 और x कितना हो जाएगा, x से स्क्वायर गुणा 12x बराबर 2512। अब ये 3 नीचे भाग में है ना, तो इस साइड में जाएगा तो गुणा में, इसको आगे भेज दो। 3.14 गुणा 25x स्क्वायर गुणा 12x बराबर 2512 गुणा, ये 3 देखो भाग में आगे जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। अब देखो ये 3.14 गुणा में और नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 25x स्क्वायर गुणा 12x बराबर 2512 गुणा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 3.14, यानी 25x स्क्वायर गुणा 12x। अब 25 को आप 12 से गुणा करो, 25 दूनी 50 की बिंदु फसल की 5, 25 से कम 25 से 5 30, ये 300 x स्क्वायर को x से करेंगे तो x की पावर 3 बराबर, इसका आप पॉइंट हटा देना 25 12 गुणा 3 और इसका पॉइंट हटाओ तो ऊपर कितना चला जाएगा 100 और नीचे 314 बच जाएगा। अब देखो ये 300 गुणा में नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, x की पावर 3 बराबर 2512 गुणा 3 गुणा 100 बटे 314 और गुणा, अब ये कहां चला जाएगा नीचे ना 300, तो बेटा देखो 300 से 100 से तो ये कट गया, 3 से ये कट गया। अब फिर से देख लो एक बार इसी कैलकुलेशन को, हमने पाई का मान 3.14 दिया गुणा, ये था इसका मान त्रिज्या r और r की स्क्वायर थी तो जो 25 और x स्क्वायर कर दिया गुणा 12x का 12x, क्योंकि x का मान हमने 12x माना था। अब कई बच्चे सोचेंगे कि x क्यों माना सर आपने, क्योंकि हमें अनुपात में दिया गया था, किस किस का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया था, वो भी कितना 5:12, यानी हमें मान तो इनका दिया ही नहीं गया, सिर्फ अनुपात दिया गया, इसलिए हमने मान लिया इसको, यानी त्रिज्या को हमने क्या मान लिया 5x मान लिया और ऊंचाई को हमने क्या मान लिया 12x। जो भी x का मान निकल के आएगा वो 5 से गुणा कर देगा और यहाँ 12 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो r का मान आ जाएगा और 12 से गुणा करेंगे तो h का मान आ जाएगा, इसलिए मैंने 5x और 12x रखा। अब क्या किया, ये 3 कहां था बट्टे में और आगे गया तो गुणा में चला गया। अब 3.14 गुणा में है, इसको आगे भेजेंगे तो बट्टे में चला गया। अब 25x स्क्वायर को 12x से गुणा करेंगे, 25 को 12 से करेंगे, क्यों, क्योंकि बीजीय पद है, ये भी क्या है कि बीजीय पद है, तो 25 को हम 12 से करेंगे क्योंकि ये भी अक्षर पद है, ये भी अक्षर पद है, अक्षर पद, और जब चर पद गुणा हो जाते तो बीजीय पद बन जाता, तो ये पूरा बीजीय, ये भी बीजीय है। तो 25 को हम किससे करेंगे 12 से, 25 को 12 से करेंगे तो 300, x स्क्वायर को x से करेंगे तो x की पावर 3। अब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना आएगा 100 आएगा। अब मैं 300 को आगे भेज दिया और 300 गुणा में था, आगे गया तो भाग में, तो देखो 3 को 100 से करेंगे तो 300 ऊपर भी है 3 से नीचे, तो 300 से 300 क्या कर दिया काट दिया। x की पावर 3 बराबर 2512 बटे 314। अब 2 से काट दो इनको, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 2 साती 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10 और 2 छक्की 12। यानी x की पावर 3 बराबर 1256 बटे 157। अब देखो लगभग इसका इकाई 7 है, यहाँ भी इकाई कितना है 6, तो 7 को किससे गुणा करेंगे कि 6 7 8 लगभग 800, 8 7 56 कितना 5, 8 को जो 40 से 5 45, 4 8 हो जाए 12, यानी किससे कट जाएंगे 8 बार कट जाएगा। तो x की पावर 3 बराबर 8। अब 8 को भी ना आप क्यूब में चेंज कर
8, 4, फिर से 2, फिर से 2, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब देखो जब घाते समान है तो आधार भी क्या होगा, समान होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, काट सकते हो आप 3 से 3, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। हमने x बराबर 2 निकाल लिया तो हम ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बता सकते हैं। देखो हमारे पास दोनों का क्या था, अनुपात था। ऊंचाई तो कितनी थी हमारे पास, 5 अनुपात त्रिज्या तो 5 थी, ऊंचाई कितनी थी 12। हमने क्या माना था, इसको x और इसको क्या माना था 12x, ये तो माना था ना, तो नीचे लिख देना त्रिज्या बराबर 5x, 5 गुणा x का मान कितना है 2 ना, 5 गुनी 10, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बराबर 12x की, तो 12 गुणा 2 और 12 गुनी 24, यानी क्वेश्चन में क्या था, सेंटीमीटर था या मीटर था, सेंटीमीटर था ना, तो ये भी सेमी में लगा देना और ये भी सेमी में लगा देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे के एग्जाम्पल आप 11 निकालना और एक्सरसाइज 16.3 में क्वेश्चन निकालना। ओके।